Hello, crypto lovers, how are you? I hope all of you are doing well and your investments are going up and अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे जो हैं वो खुश होंगे क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक बेहतर मोमेंटम की तरफ चल रही है। बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इथेरियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो कि प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में है। और प्राइवेसी कॉइन जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो हर कॉइन ही प्राइवेट उसकी नेचर है और ट्रांजैक्शंस को स्पेशली ट्रेसेबल नहीं रखा जाता, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनके सर्टन रिकॉर्ड जो हैं जिनको ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं उनके अंदर जो उसकी एक खसूसियत है, जो उसका एज है, वो ये है कि उसके अंदर जो ट्रेसेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल है। उसके अंदर आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ये वाले जो ब्लॉकचेन्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो ट्रांजैक्शन है उसका साइज़ और उसका जो सेंडर है और जो उसका रिसीवर है उनके रिकॉर्ड्स को हाइड रखा जाए और उसकी जो ट्रेसेबिलिटी है वो इजीली पॉसिबल ना हो। इन प्राइवेसी कॉइन्स के अंदर जो सबसे बड़ा कॉइन है वो एक मोनेरो है, एक जी कैश है, डैश है और उसके अलावा वर्ज है, फायरो है और इसी तरीके के 5 कॉइन्स और हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो एक बहुत बड़ी एक्सचेंज कंपनी है हुबी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इन प्राइवेसी कॉइन्स की जो ट्रेडिंग है वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं और ये 7 कॉइन्स हैं, इनको डीलिस्ट किया जा रहा है। उन 7 कॉइन्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है मोनेरो है, डैश, DCR, फायरो, वर्ज, जी कैश एंड होराइजन। इनकी जो ट्रेडिंग है इनको ऑलरेडी स्टॉप कर दिया गया है हुबी एक्सचेंज के अंदर और उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ख़त्म करके इनको प्रॉपरली जो है वो डीलिस्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम 19 सितंबर। अब जिन लोगों के पास इन प्राइवेसी कॉइन्स की होल्डिंग्स हैं उनके लिए थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इसको क्या करते हैं और उसके बाद फिर सूरत हाल ये है कि अगर इस एक्सचेंज ने उनको डीलिस्ट किया है तो क्या इस डेवलपमेंट को जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं वो इसको फॉलो करती हैं कि नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो डिपॉजिट्स हैं वो तो उन्होंने लेने बंद कर दिए हैं, लेकिन विड्रॉल्स का जो मैकेनिज़्म है, यानी कि अगर किसी के पास कोई ये कॉइन्स पड़े हुए हैं और वो इस एक्सचेंज के ऊपर उनके पड़े हुए हैं तो वो वहाँ से 19 सितंबर तक उसकी विड्रॉल जो है उसको अलाउ किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि इस डेवलपमेंट की वजह से इन कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो बना हुआ है और इनकी प्राइस के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। अब ये क्यों किया गया है? इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने इसके ऊपर कंसर्न्स अपने शो किए हैं, साउथ कोरिया ने अपने कंसर्न शो किए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने अपने काफ़ी कंसर्न जो है ना वो इन्होंने शो किए हैं और उन्होंने ये चीज़ फोर्स की है, ये जो एक्सचेंज ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनको ये फोर्स किया है कि ये जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं इनकी ट्रेडिंग को आप बंद करें और इनको डीलिस्ट करें। अब सूरत हाल ये है कि अगर इसी ट्रेंड को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तमाम दूसरी एक्सचेंजेस की तरफ से तो मेरा ख्याल है कि ये डिस्टर्बिंग होगा इन कॉइन होल्डर्स के लिए जो कि इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं और उनके पास फिर यही ऑप्शन बचेगी कि वो फौरी तौर पे जब तक ये डेडलाइंस हैं वो अपने इन कॉइन्स को कन्वर्ट कर लें किसी दूसरी कॉइन्स के अंदर या स्टेबल कॉइन्स के अंदर।
तो ये वाली डेवलपमेंट मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अब आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम आ रही हैं और आप इसको लाइक करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करें इसे, और अपने लाइक माइंडेड लोगों को रिकमेंड करें, और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।